मैं संजय किशोर शर्मा आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारवा कला प्रवक्ता के पद पर हूँ। आज टीएड प्रथम सेमेस्टर की मैं कला शिक्षण का शिक्षा में जो योगदान है या कला शिक्षा में महत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जानते हैं कि कला हर विषय को छूता हुआ है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें कला का योगदान ना हो। विदेशी दार्शनिक जो हैं हर्बर्ट रीड, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा में कला का सर्वाधिक योग है। शिक्षा के समस्त कलात्मक रूप पदार्थ ज्ञान से ही आरंभ होते हैं। पदार्थ के विस्तृत ज्ञान से मानव व्यक्तित्व का प्रसार होता है एवं सौंदर्य दृष्टि विकसित होती है। जब हमें कला का ज्ञान होगा तो हमें सौंदर्य की अनुभूति होना अपने आप शुरू हो जाती है। शिक्षा की कलात्मक पद्धति पदार्थों को देखने हेतु एक दृष्टि प्रदान करती है। विज्ञान भी वस्तुओं का विश्लेषण करके सामान्य नियमों को प्रतिपादित करता है। यह केवल विश्लेषण छोड़ देता है, उसके आधार पर रूपों का निर्माण करना कला के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार विज्ञान जिस सत्य की व्याख्या करता है, कला उसे चक्षुष रूप प्रदान कर देती है। अब इसमें समझ में ये आता है कि विज्ञान उसका विश्लेषण करती है, तब स्पष्ट करती है, जबकि कला उसको दिखा देती है, शो कर देती है, प्रेजेंटेशन कर देती है। विश्लेषण करना विज्ञान का काम होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान और आदर्श की कल्पना जब व्यक्तित्व होते हैं तो कला कहलाते हैं। शिक्षा का लक्ष्य है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी अपना कार्य कुशलता से करे। इस प्रक्रिया में कला अपना सहयोग प्रदान करती है। वस्तुओं का सुंदर रूप में निर्माण ही कला है, जिससे वे अधिक आकर्षक, प्रसन्नतादायक और उपयोगी बन सकते हैं। एक प्रकार से शिक्षा का लक्ष्य कलाकार उत्पन्न करना है। कला मनुष्य के विकास के साथ अनिवार्य रूप से संबद्ध है। केवल स्वच्छंद अथवा अलंकारिक वृत्ति ही नहीं है कला, यह केवल संग्रहालयों और प्रदर्शनियों की वस्तु भी नहीं है। हम जो भी कुछ सुंदर बनाते हैं उस सब में कला निहित होती है। शिक्षा का लक्ष्य मस्तिष्क का विकास। शिक्षा का लक्ष्य होता है मस्तिष्क का विकास। बालकों की कला में सहजता एवं भोलापन दिखता है। बच्चों की ऐसी कला को विकसित करने हेतु सही शिक्षा देना शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है। वर्तमान शिक्षाविद अभिव्यक्ति तथा कल्पना के गुणों पर अधिक बल देते हैं। कला केवल ये शैली नहीं है कि हम उसको मात्र सोचें और बनाएं, उसमें एक निश्चित बिंदु पे हम कल्पना भी करते हैं और कल्पना के आधार पर हम कला का निर्माण करते हैं। और विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में वास्तव में जीवन में इतने निकट कोई विषय नहीं होता है जितने की कला है। केवल इसी विषय के द्वारा विद्यार्थी को आत्मव्यक्ति का अधिकतम अवसर प्राप्त होता है। अब इसमें विषय में ले लो, कोई भी विषय ले लो, जैसे भूगोल, विज्ञान और जैसे वनस्पति शास्त्र, भौतिकी, भूगर्भ विज्ञान या गणित, हिंदी, अनेक विषय ले लो, सभी में चित्रकला का सहयोग अनिवार्य रूप से रहता ही है। हमारी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है। जीवन के मूल्यों को स्थिर रखने एवं उनसे प्रेरित एवं प्रभावित करने में कलाओं का बहुत योगदान है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, जो अच्छे और योग्य नागरिक बनने में सहायक हों। जहाँ विद्यालय में ललित अथवा उपयोगी कलाओं का विषय के वैकल्पिक प्रबंध रहता है, वहाँ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का भी विभाजन हो जाता है।
व्यवहारिक रूप में हमारी शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं उनमें कला विषय की बहुत दुर्दशा नज़र आती है। निर्धारित समय से प्राय आधे समय में ही इस विषय को मिल पाता है। कला जैसे प्रयोगात्मक विषय के लिए उतना ही समय निर्धारित होता है जितना अन्य सैद्धांतिक विषयों के लिए होता है, जबकि कला के लिए सबसे ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। इसमें मात्र 40 मिनट का नहीं होता है या 10 मिनट या किसी समय में उसको अवधि में बांध के रख दें कि या विषय को कि ये हम 10 मिनट में ही ये कला पूरी हो जाएगी या 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कला को एक समय में नहीं बांध सकते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट इसीलिए आती है कि हर विषय के लिए अलग अलग समय की आवश्यकता होती है। एक निश्चित समय में किसी विषय को संपूर्णता नहीं दी जा सकती है। विज्ञान और उद्योगों में भी कला का अनिवार्य हो गया उपयोग। नागरिकों के उचित निर्माण में कलाएं सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। कलाओं में मानसिक संस्कार होता है, संस्कृति की रक्षा होती है, देश समृद्ध होता है, मानव का भेद मिटाकर आपस में भातृभाव का विकास होता है। कलाएं शूद्र, जातीयता, प्रांतीयता, भाषावाद, राष्ट्रवाद आदि के घेरों से निकलकर मानवता को श्रेष्ठ धरातल पर प्रतिष्ठित करती हैं। अतः कला का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य यही है और यह केवल शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। कला एक ऐसा माध्यम होता है बच्चों कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि वो कौन सी जाति का है, क्या वो उच्च कुल का है। राजा रवि वर्मा थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने धार्मिकता के आधार पर चित्रों को बनाया है, अच्छे रंगों का उपयोग किया है जो आज भी बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं। तो वो तो इनकी बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़े जागीरदार थे वो राजा रवि वर्मा। लेकिन जो कला के क्षेत्र में वो सामान्यतः एक से ही थे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में कला के बारे में कुछ और बताएंगे। नमस्ते।